इसकी भी क्या कौन सी टाइम है? He is the first time also. गलती करेगा तो छोड़ना नहीं है, अच्छा बोलेगा तो खुदावन की तारीफ है ना, मगर ये गलती नहीं करेगा। I knew it. Praise the Lord, church. खुदावन की तारीफ हो। My name is Kishore. मेरा नाम किशोर है, इसका नाम किशोर है सर। Before I start, I would like everyone to do a small prayer here. और मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग दुआ करें। Heavenly Father, Holy Spirit, I thank Thee for this very opportunity that You have blessed all of us here with. I thank Thee, O Lord, keep us covered, keep our soul, body, mind covered, keep every word we speak here covered. Holy Spirit, I pray to Thee, guide us that we may not forget everything that we have prepared, and that everyone gets blessed here by the message that we hear. Amen. आमीन आमीन। So, my word that I've got is the fifth word. और जो खुदावन ने इसे कलमा बख्शा है वो 5वां कलमा है जिसके ऊपर ये बात करेंगे। When Jesus said, I thirst on the cross. और जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, We all know what all had happened before Jesus was hung on the cross. और ये हम सब जानते हैं कि यीशु के सूली पे लटकने से पहले क्या क्या मसाइल थे। The Roman guards had tortured Jesus. और यीशु मसीह को जो रूमी सिपाही थे बुरी तरह से उन्होंने यीशु को मारा था, Humiliated him और बहुत ही सख्ती से जलील किया था, and beaten him. और बहुत बुरी तरह मारा था। Even after all this, he was made to carry his cross to the mountain of Golgotha. और ये सब होने के बावजूद भी वो अपनी सूली को अपने कंधों पे खुद उठाकर वहां जा रहे थे। So we all know that he was already physically exhausted. और हम सब जानते हैं कि वो एक्चुअली जो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल थक ही चुके थे। As per the Bible, when Jesus was hung on the cross, और अगर आप देखें कि खुदावन के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह सूली के मकाम पे चढ़े हैं, it was afternoon time, और वो जो दोपहर का वक्त था, meaning the hottest time of the day. यानी कि वो जो थी सख्त गर्मी का वक्त था। So, apart from all the physical exhaustion, he had to bear the heat now. और वो सारी जो फिजिकली जो जिस्मानी मार थी और उसके बावजूद वो कड़कती धूप को भी उन्होंने बर्दाश्त करना है। So Jesus was in a pain so agonizing that none of us here can imagine it. और यीशु मसीह उस तकलीफ के अंदर से गुजर रहे थे कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। The Roman guards had offered Jesus some wine, और रोमी सिपाहियों ने उन्हें सिरका पीने को दिया, but Jesus refused it. और यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया। Now, as it happens, और जैसे कि आप देखते हैं, in those times, और उस लम्हा में, उन दिनों में, wine vinegar was considered scientifically like an anesthesia. और जो सिरका जो मिलाया हुआ जो उन्हें जिसमें पत्त मिली होती थी वो उन्हें दी जाती थी, वो इस बात को जाहिर करती है जिस तरह के ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे This was given to them और इसी तरह उन्हें यीशु को भी उन लोगों को दिया जाता है so that they can be on the cross for longer. ताकि वो उस मरहले से गुजर सके, तकलीफ के उस मरहले से गुजर सके। But as we see in Luke chapter 9 verse 22, और जब हम लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखते हैं, it is written that the Son of Man must suffer many things. और यीशु मसीह ने बहुत सारी तकलीफों को जो है उसमें से गुजरना है। We see that this is the reason why Jesus refused the wine. और यही वो वजह थी कि शायद यीशु ने उसे लेने से इनकार कर दिया। And this shows his immense determination and dedication towards the God's plan. और वो ही इस चीज को जाहिर करता है कि वो अपने बाप के उस मंसूबे के लिए शिद्दत से उसे पूरा करने के लिए तैयार थे। Several hours later, और कुछ घंटों तक अगर आप देखें, when Jesus finally said, I thirst, और जब यीशु ने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, we get to see that he was God, but he was also truly human. अगर आप देखें तो है तो वो खुदा थे, वो पूरे कामिल खुदा भी थे और कामिल इंसान भी थे। This shows us that if we read the Bible, it's written in many places where Jesus has felt hungry, he has felt tired. अगर आप खुदा के कलाम में देखें तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह जो है कलाम मुकद्दस के हिसाब के मुताबिक उन्हें भूख भी लगी, उन्हें प्यास भी लगी। And I say this because और हम ये इसलिए कह रहा हूँ,
Many scholars at the time used to oppose Jesus, saying, "If you're God, how do you feel pain?" अगर बहुत से स्कॉलर ये कहते हैं कि अगर वो खुदा था तो उसे दर्द क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? But this shows us that he could have come as God, but he chose to be complete human so he can go through the suffering for us. आमीन। क्योंकि खुदावंद यीशु ने कामिल इंसान खुदा होते हुए भी कामिल इंसान के जिस्म को कबूल किया ताकि हमारे लिए ये सारी तकलीफें उठा सके। Jesus said, "I thirst" for two major reasons. यीशु ने दो बड़े रीजन हो सकते हैं, वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से बिना पे कहा है कि मैं प्यासा हूं। The first one was the fulfillment of two scriptures. और दो ऐसे खुदा के कलाम के ऐसे जो है कलाम है जो कि उसकी जिंदगी में पूरे हुए। One was Psalm 22 verse 15. और एक जो था ज़बूर 22 और उसकी 15वीं आयत है, which says, "My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death." मैं इसे आपके लिए उर्दू में पढ़ना चाहूंगा। ज़बूर जो है 22 और उसकी 22 मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। This psalm here represents the very situation that Jesus is already in. और यही वो कलाम है जो कि कोहे कलवरी के मकान पे जिसके अंदर यीशु मुब्तला है। He is tired, he is dehydrated. और वो जो है बहुत ही थके हुए थे, प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। And he is on his way to die for us on the cross. और वो उस रास्ते पे जा रहे थे जहां पे उन्होंने सलीब पे अपनी जान दे दी थी। The second psalm that this fulfills is Psalm 69 verse 21. और दूसरा जो ज़बूर है उसे भी हम देखेंगे जो कि ज़बूर 59 है, 69 है और उसकी 21वीं आयत में हम देखेंगे, which says, "They put gall in my food and gave me vinegar for my thirst." और लिखा है उन्होंने मुझे खाने को ईंधन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। This represents when Jesus said, "I thirst," the Roman guards had given him the wine vinegar. और जैसे ही यीशु ने ये कहा तो रूमी सिपाहियों ने उन्हें सिरका पेश किया। The second reason why Jesus said this, और दूसरी वजह जो है कि क्यों ऐसा कहा गया, after all the pain and suffering that he was going through, और वो सारी तकलीफ और दर्द से जिससे खुदावन यीशु गुजर रहे थे, he couldn't even speak properly. तो आप जाने के यीशु शायद प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से लफ्जों को बयान भी ना कर सकते। In order to say what he wanted to say next, he had to moisten his throat and mouth. और वो जो बाकी के दो कलमात है शायद उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें अपने गले को तर करने की जरूरत थी। And so he drank this और उन्होंने उसे चखा and in a loud and commanding voice said his next words. और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करके बाकी के दो अल्फाजों को बयान किया। So we all see that this is the dedication that Jesus has, and we should try to apply this in our own life. और ये अगर आप देखें तो ये हमारी जिंदगी में भी इसी तरह आता है। I hope this message was okay. I hope everyone understood it. Thank you so much. God bless you. God bless you.